हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्किल 50। आज के वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच रिपोर्ट्स टू ईच एम्प्लॉय। इजी लेवल का हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एम्प्लॉयज नाम का टेबल है जिसमें 4 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, रिपोर्ट्स टू और एज नाम का हमारे पास 4 कॉलम है। टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एम्प्लॉय आईडी इज द कॉलम विथ यूनिक वैल्यूज फॉर द टेबल। मतलब एम्प्लॉय आईडी क्या है, हमारा प्राइमरी की है। उसके बाद बोला है कि दिस टेबल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज एंड द आईडीज ऑफ द मैनेजर दे रिपोर्ट्स टू। ठीक है, सम एम्प्लॉयज डू नॉट रिपोर्ट्स टू एनीवन, रिपोर्ट्स टू नल। ये हमारे पास टेबल के बारे में है। हमें बोला है कि फॉर दिस प्रॉब्लम वी कंसीडर्ड अ मैनेजर एन एम्प्लॉय हु हैज एटलीस्ट वन अदर एम्प्लॉय रिपोर्टिंग टू देम। हम लोग कंसीडर करेंगे कंसीडर्ड अ मैनेजर एन एम्प्लॉय, मतलब हु हैज एटलीस्ट वन अदर एम्प्लॉय रिपोर्टिंग टू देम। मतलब मैनेजर का यहाँ पे डेफिनेशन बोला है कि मैनेजर ऐसा मैनेजर होगा जिसको कम से कम एक एम्प्लॉय उसको रिपोर्ट करता होगा डायरेक्टली, उसको हम लोग बोलेंगे मैनेजर। मतलब मैनेजर का मतलब होता है ना कि कोई उसको रिपोर्ट करे, तो मैनेजर मतलब एटलीस्ट वन कोई अदर एम्प्लॉयज को रिपोर्ट करे, तो वो हुआ मैनेजर। उसके बाद हमें बोला है कि राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द आईडीज एंड द नेम ऑफ ऑल मैनेजर्स। हमें आईडी और नेम दिखाना है सारे मैनेजर्स का, और दिखाना है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू देम एंड द एवरेज एज ऑफ द रिपोर्ट्स। तो हमें दिखाना है कि मैनेजर का नेम, मैनेजर का आईडी, और उसके बाद कितने एम्प्लॉय मैनेजर्स को रिपोर्ट करे, जैसे 2 एम्प्लॉय, 4 एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉयज उस मैनेजर को रिपोर्ट करे वो दिखाना है, और उनका एवरेज एज दिखाना है। और एवरेज एज होगा हमारा राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, इस तरीके से। और हमें बोला है कि रिटर्न द रिजल्ट ऑर्डर्ड बाय एम्प्लॉय आईडी। ऑर्डर कर देना है हमें एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। तो देखो यहाँ पे है एम्प्लॉयज नाम का हमारे पास टेबल गिवन जिसमें 4 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, रिपोर्ट्स टू और एज। हमें क्या रिटर्न करना है, मैनेजर्स का एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर का नेम, और कितने एम्प्लॉय उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि रिपोर्ट्स काउंट, और उसके बाद उन सबका एवरेज एज, ये चीज। तो देखो यहाँ पे क्या है, 9 के साथ है हर्षी जो किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब हर्षी का रिपोर्ट्स टू, मतलब हर्षी किसको रिपोर्ट कर रहा है, बेसिकली वो चीज दिखाई जा रही है। तो हर्षी के यहाँ पे है नल, मतलब हर्षी किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, और हर्षी का एज गिवन है। उसके बाद है 6 के साथ एलिस जो कि 9 को रिपोर्ट कर रहा है, मतलब एलिस 9 को रिपोर्ट कर रहा है। 9 कौन है हमारा, 9 एम्प्लॉय आईडी हर्षी का, मतलब एलिस हर्षी को रिपोर्ट कर रहा है, मतलब एलिस का मैनेजर कौन हुआ, हर्षी। उसके बाद 4 है बॉब, 9 मतलब बॉब का भी जो है रिपोर्ट्स टू कौन है, 9 है, मतलब हर्षी। मतलब बॉब भी हर्षी को रिपोर्ट कर रहा है, मतलब बॉब का मैनेजर और एलिस का मैनेजर दोनों का मैनेजर कौन है, हर्षी है। उसके बाद 2 के साथ है विंस्टन जो कि है नल, मतलब विंस्टन है एक ऐसा एम्प्लॉय है जो किसी को भी रिपोर्ट नहीं कर रहा, और उसका एज है 37। तो इस तरीके से हमें दिखाया गया है। हमें क्या दिखाना है, जैसे कि आउटपुट में हमें दिख रहा है कि एम्प्लॉय आईडी की हमारा 9 है, तो 9 कौन है, हर्षी, और हर्षी मैनेजर है। अब ये मैनेजर है, इसको कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, 2 लोग, एलिस और बॉब। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट्स टू में 9 2 बार है, ये 2 जो है एलिस हर्षी को रिपोर्ट कर रहे हैं, एलिस और बॉब। तो रिपोर्ट्स काउंट कितना हुआ हर्षी का 2, और इनका एवरेज एज, मतलब एलिस और बॉब का एवरेज एज क्या है, 41 + 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 39 आ जाएगा। तो ये हुआ इसका एवरेज एज हर्षी का। ठीक है, सॉरी, इन दोनों का मिला के इनका एवरेज एज, तो ये चीज दिखाना है। उसके बाद ये तो हो गया 9 के लिए। दूसरा है 6 का डेटा। तो 6 क्या है, एलिस है। अब यहाँ पे देखो एलिस का आईडी क्या है, 6, लेकिन रिपोर्ट्स 2 में कोई भी 6 नाम का कोई भी आईडी है ही नहीं। मतलब एलिस एक एम्प्लॉय हमें बस दिखाया जा रहा है, लेकिन एलिस एक मैनेजर नहीं है, लेकिन हर्षी क्या है, एक मैनेजर है, क्योंकि एलिस और बॉब दोनों उसको रिपोर्ट्स कर रहे थे। यहाँ पे हमें मैनेजर का डेफिनेशन भी दे दिया, फॉर दिस प्रॉब्लम वी कंसीडर्ड अ मैनेजर एन एम्प्लॉय हु हैज एटलीस्ट वन अदर एम्प्लॉय रिपोर्टिंग टू देम। पर यहाँ पे एलिस, बॉब और विंस्टन, यहाँ पे यानी कि 6, 4 और 2 आईडी यहाँ पे रिपोर्ट्स 2 वाले कॉलम में है ही नहीं, सिर्फ 9 था जो कि हमने काउंट करके दिखा दिया। तो बस हमें उतना ही दिखाना है। यहाँ यही चीज एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है कि हर्षी हैज 2 पीपल रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू देम। ठीक है, एलिस एंड बॉब 2 लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं हर्षी को। देयर एवरेज एज हो जाएगा 41 + 36 डिवाइड बाय 2 जो कि होगा 38.5, जो राउंड ऑफ करने के बाद हो जाएगा 39, ये चीज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यही वाले कॉलम हमें चाहिए सारे के सारे, तो हम लोग करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, देखो एम्प्लॉय हम लोग क्या लगाएंगे ना, इसी टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में क्या लगाएंगे हम लोग, इनर जॉइन। तो हम लोग अभी के लिए इसको ऐसे रखते हैं, फ्रॉम लिख देते हैं हम लोग इनर जॉइन में एम्प्लॉयज। ठीक है, और एम्प्लॉयज को मान लेते हैं E1। ठीक है, अब इनर जॉइन लगाएंगे, इनर जॉइन, फिर से एम्प्लॉयज, इस बार E2। ठीक है, ऑन किस बेसिस पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज वाले E1 का एम्प्लॉय को E2 के रिपोर्ट्स 2 से क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। तो E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी,
एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू हम लोग करा सकते हैं E2 डॉट रिपोर्ट्स टू, ठीक है। इस बेसिस पे हमने ज्वाइन करा दिया। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, एम्प्लॉय आईडी लेना है। तो देखो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे E1 डॉट ले लिए एम्प्लॉय से, कॉमा यहाँ पे भी E1 डॉट लेंगे नेम में भी, और उसके बाद है रिपोर्ट्स टू। यहाँ पे रिपोर्ट्स टू क्या है, बेसिकली काउंट हम लोग ले रहे हैं, इसको कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट्स टू में काउंट ले रहे हैं। किसका काउंट, रिपोर्ट्स टू, यानी कि जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे ये रिपोर्ट्स टू में 2 कैसे आया, ये 2 क्या चीज़ है, ये 2 रिपोर्ट्स टू का जो है काउंट है 9 और 9, यहाँ पे 2 बार 9 आया है, इसका काउंट है रिपोर्ट्स टू, मतलब काउंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, काउंट ऑफ रिपोर्ट्स टू, इसको हम लोग कर देंगे क्या, रिपोर्ट्स काउंट। उसके बाद है हमारा एवरेज एज। अब एवरेज एज भी ले रहे, अच्छा ये जो रिपोर्ट्स टू है ये कहाँ से ले रहे हैं, हम लोग दूसरे टेबल का लेंगे, ठीक है। तो E2 डॉट, ठीक है, E2 डॉट रिपोर्ट्स काउंट। देखो फर्स्ट टेबल से हम लोग एम्प्लॉय आईडी और उसका एम्प्लॉय का नेम उठा रहे हैं, E1 डॉट नेम उठा रहे हैं, और दूसरे टेबल से, क्योंकि हमने ज्वाइन किस बेसिस पे किया, इनर ज्वाइन को अगर आप लोग ध्यान से देखो, ज्वाइन क्या, E1 से हमने एम्प्लॉय आईडी लिया है और E2 डॉट रिपोर्ट्स टू लिया है। तो रिपोर्ट्स टू कहाँ से आया, E2 से, तो यहाँ पे काउंट ऑफ क्या होगा, E2 होगा, इसलिए जो है रिपोर्ट्स टू जो है रिपोर्ट्स काउंट हो गया। अब एवरेज एज हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों का जो है एवरेज कर रहे हैं, किन दोनों का, ये वाला रिपोर्ट्स टू का, तो E1 होगा या E2 होगा, यहीं से समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग E2 से रिपोर्ट्स टू उठाए हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स टू, तो इन दोनों का ही हम लोग क्या करा रहे हैं, एवरेज करा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एवरेज ऑफ एज, और ये एज कौन सा एज होगा, E2 से, ठीक है, एज, ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हमें ग्रुप बाई कर सकते हैं हम लोग। ग्रुप बाई हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऑर्डर बाई भी करेंगे, क्योंकि हमें बोला है ऑर्डर बाई करने के लिए, तो ऑर्डर बाई E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे भी E1 होगा, E1 डॉट, ठीक है। एक बार इसको रन करके चेक करते हैं। तो रॉन्ग आंसर आ गया, एक बार देख लेते हैं। 38.5 और 39 राउंड ऑफ नहीं किया, तो यहाँ पे है राउंड करना, ठीक है, राउंड ऑफ एज को राउंड ऑफ करना था, राउंड कर दिया। अब देखते हैं रन करके, एक्सेप्ट हो गया। एक बार इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है, ये भी हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, राउंड लगाया है। यहाँ पे देखो एक चीज़ है, हमें हर बार बोल दिया जाता था कि राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कुछ बोला ही नहीं है। यहाँ पे हमें बस बोला है कि राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो जब भी ऐसा बोल देगा कि नियरेस्ट इंटीजर, तो हम लोग क्या करेंगे, बस राउंड लगा देंगे। यहाँ पे कॉमा देके 2, 3, 4 लगाने की जरूरत नहीं, बस राउंड लगा देंगे तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो बस यही चीज़ हमें करना था। हमने क्या किया है, काउंट कर दिया है रिपोर्ट्स टू को, अपना रिपोर्ट्स काउंट, और एवरेज कर दिया उनके एज को। और हमने ज्वाइन किस बेसिस पे किया है, एक टेबल का इनर ज्वाइन किया है। एक टेबल से हमने एम्प्लॉय आईडी उठाया, दूसरे टेबल से रिपोर्ट्स टू उठाया, उन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। बस इतना ही चीज़ हमें करना था। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।